सदगुरु शिव नारायण जी महाराज की जय। साहब जी लो परवाना से दोहे सुनाए जा रहे हैं। दोहा नंबर 10 में सदगुरु जी ने लिखाया है, सकल संदेशा संत का, शब्द सकल कही दीन, शिव नारायण संतपति, अनंत संत सब चीन्ह। स्वामी जी कहते हैं कि संतपति की भक्ति का ही प्रचार करने के लिए मैं जगत में आया। समस्त मानवों के कल्याण के लिए संतपति का पूर्ण संत संदेश सबको सुनाया। संदेश के शब्दों के गूढ़ रहस्यों एवं तत्वों को लखाया तथा भली प्रकार समझाया। जब जीवात्मा की जड़ता समाप्त हो जाती है, तब चेतन की अवस्था में वह पूर्व काम बन जाता है। जीवात्मा के संतपति परमात्मा तक पहुंचने अर्थात निजधाम की प्राप्ति का यही संत संदेश स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जगत को दिया और भक्ति तथा मुक्ति का मार्ग दिखाया। स्वामी जी कहते हैं कि संतपति की महिमा अनंत है। संतपति के विराट और अनंत संत स्वरूप को पहचान कर ही मैंने संत संदेश के शब्दों को लखाया। निज नाम की भक्ति करते हुए निज रूप का दर्शन करो और निज धाम को प्राप्त करो। रेखता में दोहा आया साहब, उत्तर ध्रुव दक्षिण उगे, रतिपति रैन सिराए, पश्चिम भानु गा करे, तभौ न करम गति जाए। उत्तर ध्रुव दक्षिण उगे, रतिपति रैन सिराए, पश्चिम पूर्व भानु पश्चिम उगे, तभौ न करम गति जाए। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। ध्रुव तारा यदि अपना नियम बदलकर उत्तर दिशा की बजाय दक्षिण दिशा में उगे, सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम दिशा में उदय होने लगे, तब भी कर्म की गति बदली नहीं जा सकती है। यह अटल है, अमिट है। अतः हमें वही कर्म करना चाहिए जो निज नाम की पहचान और निज रूप का दर्शन करा दे। स्वामी जी कहते हैं कि कर्मों के अनुसार जीवात्मा अपनी गति को प्राप्त करता है। जो सत्कर्म करता है वह मुक्ति की प्राप्ति करता है, गति की प्राप्ति करता है। किंतु जो सांसारिक विषय भोग में रहता है वह अनेक योनियों में भटकता हुआ नाना प्रकार के कष्ट सहता है। अर्थात जो जैसा कर्म का संचय करता है उसी के अनुसार उसका भोग भी पाता है। जीव के लिए कर्म ही प्रधान है। आखिरी दोहा 12 में लिखते हैं कि कर्म न छूटा काहू से, कहो बात समझाए, एक एक जग हो गए, कर्म ठेल घर जाए। एक एक जग हो गए, कर्म ठेल घर जाए। स्वामी जी इस निर्विवाद सत्य को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता है। कर्म का नियम अटल है और इसे बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी प्राणी कर्म के वशीभूत है। चाहे वह ज्ञानी हो या साधारण जीव हो, कर्म अनुसार ही जीवात्मा भोग भोगता है। निस्संदेह सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करते हैं। किंतु इस संसार में ऐसे ऐसे सिद्ध साधक हो चुके हैं जिन्होंने कर्म की अटल गति और उनकी अमिट रेखा को मिटा दिया। कर्म की गति को ठेल कर निजधाम को प्राप्त कर लिया और निष्काम भक्ति करते हुए भवसागर से पार हो गए। कर्म विधान की अटल गति भी उन्होंने परम पद प्राप्त करने से
उनको रोक नहीं पाई। अटल गति भी उन्हें परम पद प्राप्त करने से रोक नहीं पाई। तो बोलो सतगुरु दाता की जय, अपने माता पिता की जय, देहधारी गुरुओं की जय, सत्सना धाम की जय, आदि धाम चंद्रवार की जय। साहिब से बंदगी है।